नमस्कार। आज के इस चर्चा में हम बात करेंगे कुछ ऐसी जबरदस्त तकनीकों की जो हमारी बातचीत करने के तरीके को पूरी तरह से बदल सकती हैं। तो आज हम क्या-क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले समझेंगे कि कम्युनिकेशन में आखिर इतनी पावर क्यों है। फिर इस स्किल को 3 पिलर्स में तोड़कर देखेंगे और आखिर में एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर बात करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि अच्छी कम्युनिकेशन स्किल से आखिर फर्क क्या पड़ता है, कैसे एक घबराया हुआ इंसान भी कॉन्फिडेंट बन सकता है। अब ये बहुत दिलचस्प है। यहाँ एक ही स्पीकर की बात हो रही है, कम्युनिकेशन ट्रेनिंग से पहले और उसके बाद। फर्क देखिए, कहाँ पहले आवाज में घबराहट और उलझन थी और कहाँ अब वही इंसान कितने आत्मविश्वास और सुकून के साथ अपनी बात रख रहा है। कमाल है ना? तो सबसे जरूरी बात पता है क्या है? ये कोई जादू नहीं है, ना ही कोई पैदाइशी टैलेंट। कम्युनिकेशन एक स्किल है, मतलब एक ऐसा हुनर जिसे सीखा जा सकता है, प्रैक्टिस से बेहतर किया जा सकता है। तो अब आते हैं हमारे पहले पिलर पर। इसमें हम बात करेंगे अपनी आवाज को साधने की। बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई म्यूजिशियन अपने इंस्ट्रूमेंट को मास्टर करता है, हमारी आवाज भी तो हमारा इंस्ट्रूमेंट ही है। इसकी शुरुआत होती है 3 पी के नियम से। ये एक ऐसा फॉर्मूला है जिसे बड़े बड़े पब्लिक स्पीकर्स अपनी बात में दम भरने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये देखिए, पहले पी यानी पॉज या ठहराव का एक बेहतरीन उदाहरण। मैं बड़ा सख्त लौंडा हूं, और फिर एक छोटा सा ब्रेक। लेकिन यार यहां मैं पिघल गया। ये जो छोटा सा पॉज है ना, यही सस्पेंस बनाता है, सुनने वाले को सोचने का टाइम देता है और पूरी बात को और ज्यादा मजेदार बना देता है। दूसरा पी है पेस यानी रफ्तार, मतलब बोलने की स्पीड। बहुत तेज बोलेंगे तो किसी को कुछ समझ नहीं आएगा और बहुत धीरे बोलेंगे तो लोग बोर हो जाएंगे। सही रफ्तार पकड़ना जरूरी है। और तीसरा पी है पिच यानी आवाज का उतार चढ़ाव। अगर कोई एक ही टोन में बोलता रहे तो नींद आने लगती है ना? पिच बदलने से जरूरी बातों पर जोर दिया जा सकता है, इमोशन दिखाया जा सकता है और सुनने वाले को पता चलता है कि कौन सी बात सबसे ज्यादा जरूरी है। अच्छा, एक और बड़ी मजेदार एक्सरसाइज है अपनी आवाज साफ करने के लिए, ताकि हर शब्द बिल्कुल क्लियर सुनाई दे। बस मुंह में एक पेंसिल रखकर टंग ट्विस्टर बोलने की प्रैक्टिस करनी है। सुनने में अजीब है, पर यह जीभ को खोलने और उच्चारण सुधारने में काफी मदद करती है। तो आवाज वाला इंस्ट्रूमेंट तो हमने ट्यून कर लिया। अब आते हैं दूसरे पिलर पे। अब हम ये सीखेंगे कि अपने शब्दों से दूसरों के साथ एक असली, एक मजबूत कनेक्शन, एक पुल कैसे बनाया जाए। और इस कनेक्शन की बुनियाद है एम्पैथी यानी सहानुभूति। इसका मतलब सिर्फ ये नहीं कि हम सुन रहे हैं कि कोई क्या कह रहा है, बल्कि ये महसूस करना कि वो ऐसा क्यों कह रहा है, वो क्या महसूस कर रहा है। और ये इसका एक परफेक्ट उदाहरण है। क्रिएटर्स के बीच में जाकर उनकी भाषा का इस्तेमाल करना। थोड़ी सी वाइब भी तो चेक हो जाए। ऐसा करने से स्पीकर तुरंत ऑडियंस से कनेक्ट हो जाता है, एक अपनापन महसूस होता है। कनेक्शन बनाने का एक और बहुत आसान लेकिन जबरदस्त तरीका है नेम हैक। बात सीधी सी है, हर किसी को अपना नाम सुनना बहुत अच्छा लगता है। देखिए, आपसे मिलकर अच्छा लगा कहना एक बात है, लेकिन अनिकेत, आपसे मिलकर अच्छा लगा कहना, ये उस बातचीत को एकदम पर्सनल, खास और यादगार बना देता है। अब कई बार ऐसा होता है ना कि समझ नहीं आता कि आगे क्या बोलें। ऐसे में काम आती है इकोइंग तकनीक, बातचीत को आगे बढ़ाने का एक बहुत ही आसान तरीका। मान लीजिए किसी ने कहा मुझे घूमना पसंद है। जवाब में सिर्फ ओह अच्छा कह देने से बात वही खत्म हो सकती है। लेकिन अगर इकोइंग तकनीक का इस्तेमाल करें, जैसे घूमना, बहुत बढ़िया, कहाँ कहाँ घूमे हैं, तो इससे लगता है कि हम सच में सुन रहे हैं और बात अपने आप आगे बढ़ जाती है। ठीक है, तो अब हमारे पास आवाज को कंट्रोल करने के टूल्स हैं, लोगों से जुड़ने के तरीके भी हैं। तो अब चलते हैं अपने तीसरे और आखिरी पिलर पर, यानी इन स्किल्स को प्रैक्टिस करके और बेहतर कैसे बनाया जाए। और यहां एक बात गांठ बांधने वाली है। कम्युनिकेशन एक प्रैक्टिकल स्किल है, मतलब सिर्फ थ्योरी पढ़ लेने से कुछ नहीं होगा। असली सुधार तो लगातार प्रैक्टिस करने से ही आएगा। तो प्रैक्टिस के लिए 3 बहुत ही कारगर तरीके बताए गए हैं। एक, खुद को रिकॉर्ड करके एनालाइज करना। दूसरा, शीशे के सामने खड़े होकर प्रैक्टिस करना। और तीसरा, अजनबियों से बात करने की कोशिश करना। इसमें जो पहला स्टेप है, खुद को रिकॉर्ड करना, ये बहुत काम का है। इससे हमें अपनी आवाज और बॉडी लैंग्वेज दोनों के बारे में पता चलता है। तरीका यह है कि पहले स्क्रीन बंद करके सिर्फ अपनी आवाज के टोन को सुनो और फिर आवाज बंद करके सिर्फ अपनी बॉडी लैंग्वेज को देखो। कमाल का फीडबैक मिलता है। तो ये थे वो 3 पिलर।
अपनी आवाज को साधना, लोगों से कनेक्शन बनाना और प्रैक्टिस से अपनी कला को निखारना। असल में अपनी आवाज़ पर महारत हासिल करना और लगातार प्रैक्टिस से कनेक्शन बनाना, यही वो चाबी है जिससे कोई भी अपनी बात कहने की कला को पूरी तरह से बदल सकता है। लेकिन 1 मिनट, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि हमारे शब्द तो सिर्फ आधी कहानी बताते हैं। तो एक सवाल सोचना जरूरी है कि क्या हमारी बॉडी लैंग्वेज बाकी की कहानी सही सही बयां कर रही है?